एक व्यक्ति हमेशा ईश्वर के नाम का जाप किया करता था। धीरे धीरे वह काफी बुजुर्ग हो चला था, इसलिए एक कमरे में ही पड़ा रहता था। जब भी उसे शौच, स्नान आदि के लिए जाना होता था, वह अपने बेटों को आवाज लगाता था और बेटे ले जाते थे। धीरे धीरे कुछ दिन बाद बेटे कई बार आवाज लगाने के बाद भी कभी कभी आते और देर रात तो नहीं भी आते थे। इस दौरान वे कभी भी गंदे बिस्तर पर ही रात बिता दिया करते थे। अब और ज्यादा बुढ़ापा होने के कारण उन्हें कम दिखाई देने लगा था। एक दिन रात को निवृत्त होने के लिए जैसे ही उन्होंने आवाज लगाई, तुरंत एक लड़का आया और बड़े ही कोमल स्पर्श के साथ उनको निवृत्त करवाकर बिस्तर पर लेटा गया। अब ये रोज का नियम हो गया। एक रात उनको शक हो जाता है कि पहले तो बेटों को रात में कई बार आवाज लगाने पर भी नहीं आते थे, लेकिन ये तो आवाज लगाते ही दूसरे क्षण आ जाता है और बड़े कोमल स्पर्श से सब निवृत्त करवा देता है। एक रात वो व्यक्ति उसका हाथ पकड़ लेता है और पूछता है कि सच बता, तू कौन है? मेरे बेटे तो ऐसे नहीं हैं। अभी अंधेरे कमरे में एक अलौकिक उजाला हुआ और उस लड़के रूपी ईश्वर ने अपना वास्तविक रूप दिखाया। वो व्यक्ति रोते हुए कहता है, हे प्रभु, आप स्वयं मेरे निवृत्ति के कार्य कर रहे हैं। यदि मुझसे इतने प्रसन्न हो तो मुक्ति ही दे दो ना। प्रभु कहते हैं कि जो आप भुगत रहे हैं वो आपके प्रारब्ध हैं। आप मेरे सच्चे साधक हैं, हर समय मेरा नाम जप करते हैं, इसलिए मैं आपके प्रारब्ध भी आपकी सच्ची साधना के कारण स्वयं कटवा रहा हूँ। व्यक्ति कहता है कि क्या मेरे प्रारब्ध आपकी कृपा से भी बड़े हैं? क्या आपकी कृपा मेरे प्रारब्ध नहीं काट सकती है? प्रभु कहते हैं कि मेरी कृपा सर्वोपरि है, ये अवश्य आपके प्रारब्ध काट सकती है, लेकिन फिर अगले जन्म में आपको ये प्रारब्ध भुगतने फिर से आना होगा। यही कर्म नियम है, इसलिए आपके प्रारब्ध मैं स्वयं अपने हाथों से कटवाकर इस जन्म मरण से आपको मुक्ति देना चाहता हूँ। ईश्वर कहते हैं, प्रारब्ध 3 तरह के होते हैं जिन्हें इस धरती पर आने वाले हर व्यक्ति को भोगना होता है। भागवत कहता है, इन्हें भोगने के लिए जीव को बार बार जन्म लेना होता है। 1 मंद, 2 तीव्र, 3 तीव्रतम। मंद प्रारब्ध ईश्वर का नाम जपने से कट जाते हैं। तीव्र प्रारब्ध किसी सच्चे संत का संग करके श्रद्धा और विश्वास से ईश्वर का नाम जपने पर कट जाते हैं। यानी यदि व्यक्ति सबके प्रति क्षमा भाव रखकर परोपकार करता जाए तो उसके तीव्र प्रारब्ध कट सकते हैं। सबसे बड़ा होता है तीव्रतम प्रारब्ध, इसे भुगतना ही पड़ता है। स्वयं ईश्वर भी इससे मुक्त नहीं करा सकते। वसुदेव और देवकी जी के पुत्र रूप में आने वाले ईश्वर भी उन्हें इससे तत्काल मुक्त नहीं कर सके। उन्हें कई वर्षों तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। तीनों प्रारब्ध के साथ एक बात सामान्य है, वह है ईश्वर की भक्ति से मंद वाला नष्ट हो जाता है। तीव्र वाले से शीघ्र मुक्ति मिल सकती है, तो तीव्रतम को भोगने में होने वाली पीड़ा के एहसास कम हो जाता है। लेकिन जो हर समय श्रद्धा और विश्वास से मुझे जपते हैं, उनके प्रारब्ध मैं स्वयं साथ रहकर कटवाता हूँ और तीव्रता का एहसास नहीं होने देता हूँ। भक्ति का अर्थ ये नहीं कि पूजा कर ली, व्रत रख लिए आदि आदि, वह तो रावण भी करता था। भक्ति का अर्थ है कि मन को दया भाव से भर दिया, द्वेष ये सोचकर मिटा लिया कि सब तो ईश्वर की संतान है, इसलिए सब सहोदर हैं, इनसे क्या द्वेष रखूं। प्रारब्ध पहले रचा, पीछे रचा शरीर। तुलसी चिंता क्यों करे, भज ले श्री रघुबीर। जय जय सिया राम। चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर भी करना।